जंगल में हर तरफ सूखे का मौसम चल रहा था। हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था। इस सूखे से पक्षी बहुत परेशान थे। गर्मी और सूखापन से सारे पक्षी दाना पाने के लिए भी बहुत परेशान हो गए थे। बहुत मुश्किल से गौरी कवि को एक आम मिलता था। जैसे ही गौरी कवि उस आम को खाने जाती है, तभी उसका पति कालू कौवा वहां आ जाता है। गौरी, जब भी मुझे कोई चीज मिलती है तो मैं मिल बांट के खाता हूँ, और तुम ये आम अकेले ही खा रही हो। बस सुबह से ही इधर उधर घूम रही हूँ, तब जाके मुझे ये आम मिला है। इससे तो मेरा ही पेट ना भरेगा, तो मैं आपको कहाँ से दे दूँ। चिड़िया भी अपनी छोटी सी बेटी के साथ बैठी हुई थी उदास। मम्मा मम्मा, क्या आज हमें दाना नहीं मिलेगा। गुड़िया बेटी, तुम चिंता ना करो, मुझे भोजन नहीं भी मिला तो मैं आपके लिए भोजन जरूर ले आऊंगी। पर सब परेशान थे, मगर बुलबुल खुशी खुशी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, मेरी बहन वाले जंगल में संदेश आया है कि उनके जंगल में ढेर सारे फल हैं, दाना है, और वहाँ मौसम भी ठीक है। वहाँ तो पानी के झरने भी हैं। क्यों ना हम उस जंगल ही चलें। क्या हमें घोंसले बनाने के लिए घास मिल जाएंगे वहाँ। यही बात तो बहुत खुशी की है। हमें वहाँ रहने के लिए घोंसले बनाने की जरूरत ना है, क्योंकि वहाँ रहने के लिए पंछियों ने पहले ही घोंसला बनाए हुए हैं। यह सुनकर चिड़िया भी खुश हो जाती है। मम्मा, क्या हम दूसरे जंगल जा रहे हैं। हाँ बेटिया, हमें चिंता ना करें, ये जंगल छोड़ना होगा। रात हो जाती है। बम्मा चिड़िया अपनी बेटी के साथ लेटी हुई थी। मम्मा, मेरा दिल बहुत उदास है। मैं अपना जंगल छोड़कर दूसरे जंगल नहीं जाना चाहता। मुझे मेरा यह घर बहुत याद आएगा। बेटा, हम पंछियों की जिंदगी ऐसे ही चलती है, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। दुख सुख तो साथ साथ चलते हैं, और मुश्किल के समय आता है और गुजर जाता है। उधर हरियाली तोती और तोता भी बहुत उदास बैठे हुए थे। हरियाली, बरसात होगी तो मेरा यह जंगल भी हरा भरा हो जाएगा। मुझे तो जंगल छोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा है। हम अकेले कैसे यह फैसला कर सकते हैं मिट्ठू जी। हमें भी दूसरे पंछियों के साथ लेकर चलना है। सुबह हो जाती है। कौवा, कवि, कबूतर, तोता, तोती, चिड़िया और उसकी बेटी सब के सब एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा हो जाते हैं। चिड़िया, मिट्ठू बहुत उदास है। मिट्ठू यह जंगल छोड़कर नहीं जाना चाहता। अब तुम ही इसे समझाओ। चिड़िया, इस मोटी चोंच वाले तोते को समझाओ कि हम दूसरे जंगल नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे। तोती, तू क्या जानती है, अब इस जंगल में खाने पीने को कुछ भी ना बचा है। कुछ ही दिनों में की बात है, जैसे ही मौसम बदल जाएगा हम सब यहाँ वापस आ जाएंगे। चलो चलो, हमें देर हो रही है, हमें जाना होगा। तभी थोड़ी ही देर में वो सब अपने जंगल से बाहर आ जाते हैं। वो सब आराम करने के लिए एक पेड़ पे बैठ जाते हैं। गौरी कवि को बहुत भूख लगी हुई थी। वो दाना खाने के लिए आगे निकल जाती है, और वो किसी को भी ना बताती, और वह उड़ती उड़ती एक जंगल में पहुंच जाती है। वहां उसे एक दाना मिल जाता है और वह वो दाना खाने लगती है। अब चले, हमने बहुत आराम कर लिया, अब हमें जाना होगा। मेरी पत्नी गौरी नहीं है, वो कहाँ है। वो तो हमेशा कुछ गलत ही करती है। दाना के खाने के लिए वो कहाँ चली गई। आप सब हम यहाँ बैठ जाएं, और कालू भैया और गौरी को हम ढूंढ कर लेके आते हैं। तभी चिड़िया और कालू कौवा गौरी की खोज में निकल जाते हैं। चिड़िया और कौवा ढूंढते रहते हैं। वहाँ कौवी तो दाना खा के आराम से एक पेड़ के नीचे सोई हुई थी। तभी थक हार के चिड़िया और कालू एक जगह पर बैठ जाते हैं। कालू भैया, गौरी तो यहाँ नहीं है, आखिर वो कहाँ जा सकती हैं? वो रास्ता भी तो भूल सकती है। तभी गौरी आ जाती है।
चल चलो चलो, सॉरी सॉरी, मैं थोड़ा सो गई थी। तेरा पति और चिड़िया दोपहर से तुझे ढूंढने के लिए गए हैं और यहाँ सब तुम्हारी वजह से परेशान बैठे हुए हैं और रुके हैं। फिर चिड़िया और कौवा भी वहाँ आ जाते हैं। तुम आ गई हो। कहाँ थी तुम? हमें लगा कि तुम रास्ता भूल गई हो। मैं गौरी हूँ, मैं रास्ता कभी नहीं भूलती। वो सब दूसरे जंगल पहुंच जाते हैं। हर तरफ फल ही फल और फूल थे। ये सब देखकर सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। बुलबुल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुम हम सबको यहाँ ले आई। फिर वो सब फल खाने लगते हैं। तोता और तोती तो सबसे ज्यादा खुश थे क्योंकि उनका मनपसंद अमरूद और मिर्ची उसी बागवान में थे। मिट्ठू जी, यह जंगल तो हमारे जंगल से भी बहुत ज्यादा सुंदर है। यहाँ ना दाना की कमी, न पानी की कमी, सब कुछ है यहाँ पे। सारे पक्षी बहुत थके हुए थे और सभी घरों में सो जाते हैं। दिन ऐसे ही निकलते गए और सभी पक्षी आराम आराम से फलों का मजा लेते गए। और फिर एक दिन बादल गरजने लगा। बादलों को काले बादल छा गए और अचानक से बारिश हो जाती है। चिड़िया और उसकी बेटी एक पेड़ पर बैठे हुए थे। मम्मा बारिश हो गई है क्या? हमें तो अब लगता है वापस जाना होगा। हाँ बेटी, अब हम यहाँ बारिश तक ही रहने के लिए आए थे। बारिश के बाद तो जंगल में और भी रौनक हो गई थी। वहाँ गुड़िया बहुत उदास बैठी हुई थी। मम्मा, ये जंगल तो बहुत सुंदर है। क्या हम सब यहाँ और दिन नहीं रह सकते? गुड़िया बेटी, जब हम उस जंगल से आए थे तब भी आप उदास थी और इस जंगल से जा रहे हैं तब भी आप उदास हैं। हाँ, मेरा मन यहाँ जाने को नहीं कह रहा है। मिठू जी, आप भी बच्चों जैसी जिद करते हैं। कल वहाँ आने से डर रहे थे, अब यहाँ जाने के लिए रो रहे हैं। हम पंछियों को जिंदा रहने के लिए कारावास करना ही होता है। हमारा घर, हमारा जंगल तो बदलता ही रहता है, इसलिए हमें सबके साथ ही चलना होगा। और फिर दूसरे दिन सारे पक्षी इस जंगल के यादों को छोड़कर अपने पुराने जंगल की तरफ उड़ान भरते हैं और वह उड़ते उड़ते अपने जंगल पहुंच जाते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।